हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम ऐसे एक रीजनिंग की बात करेंगे जो रीजनिंग हर एग्जामिनेशन में लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम वाच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जितने टाइप के आए हैं उतने टाइप के इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, एक वॉच लिखा है, इसमें टाइम मैंने 1 to 12 किए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और वीडियो हम इसके शेयर करते रहें। चलिए, अब देखिए, जैसे इसमें हमने लिखा, तो आप जानते हैं एक मैथमेटिकल रूल होता है, जब भी कोई पूरा सर्कल घूमता है तो उसमें टोटल जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 होता है। इसका मतलब 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 1 घंटा अगर घूम गई घड़ी, 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। जो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना होता है, 360 डिग्री घूमा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 630, मतलब 1 मिनट में हमारा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। ऐसी एक सेकेंड वाली घड़ी भी अगर घूमेगी, एक पूरा सर्कल घूमेगी, तो कितना होगा, 360 ही बनती है। तो 1 सेकेंड में अगर निकालना है तो 360 बाई 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो इससे हमारा कैंसिल कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब सेकेंड वाली सुई अगर घूम रही है, पोजीशन अगर शिफ्ट कर रही है, तो उसमें एंगल कितना बनता है, 6 डिग्री। और 1 मिनट का अगर एक बार घूम रही है, मतलब यहाँ अगर आती है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 मिनट, मतलब 1 पॉइंट चलेगी तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्लियर हुआ वॉच का। अब देखिए, 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। इसका मतलब अगर 10 मिनट की बात करें, 10 मिनट में अगर घूमता है तो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 10 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 15 इंटू 6, 90 होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे 12 और 3 के बीच के, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 3, तो इसके बीच का एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो वो होता है 90 डिग्री होता है। एक चीज़ है, ये जान लीजिएगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री लिखा था। अब इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो 2 चीज़ें और भी ध्यान रखनी है इसमें, कि अब जैसे आवर वाली ये है, मिनट की यहाँ वॉच है, सपोज करिए, आवर वाली की इधर है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो जो एंगल मतलब थीटा बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं अपोजिट। तो अपोजिट में क्या बोलते हैं, तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर परपेंडिकुलर की बात करेगा तो कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ये और है, ये मिनट है, तो उसके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री होता है। और फिर अगर एक पार्ट अगर कहे कि मिनट जो है और दोनों एक ही ऊपर हैं, मिनट और एक ही, मतलब एक ही पोजीशन पे है, तो उसमें जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा, ये 0 डिग्री बनेगा। ये बताने का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। जैसे अगर मिनट और वाली जो सुई है, अगर दोनों अपोजिट होंगे तो उसमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर की बात करेगा तो उसमें थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं तो उसमें एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें, ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। वाच से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे याद हो जाएंगे। चलिए, अब एक फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। एंगल आवर और मिनट में रिलेशन होता है, एंगल आवर एंड मिनट में रिलेशन होता है। ये आप लाइन याद कर लिए तो क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। तो ये देखिए, थीटा इक्वल टू होता है 11/2 m फॉर मिनट माइनस 30 h होता है।
जो इसमें m होता है वो हमारा क्या होता है, मिनट होता है, मिनट होता है, और h इसमें क्या होता है, आवर होता है, और थीटा इसमें क्या होता है, एंगल होता है। क्लियर है। अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखिएगा क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे पूछ देता है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 4:15 हो रहा है, 4:15 PM हो रहा है। तो हमें बताना है कि मिनट और एंड आवर के बीच एंगल कितना है, आवर के बीच एंगल निकालना है। तो हमें कितना होगा, एंगल कितना होगा। तो अब देखिए एंगल ना, आप कहेंगे कि 15 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा आवर वाली घड़ी। तो देखिए जैसे इसको करेंगे, मैंने अभी लिखवाया था थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h होता है। m इसमें मिनट होता है और 30 इसमें क्या होता है, h क्या होता है, आवर होता है। तो इसमें रखिए जो इनिशियल अमाउंट होगा मतलब आवर होगा वो लिखेंगे, 4 है तो 4 रखेंगे। तो रखिए एंगल निकालते हैं। देखिए 11/2 मिनट कितना है, 15, तो 15 रखिए माइनस 30, ये कितना है, 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 7.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 82.5 हो गया, माइनस 120 हो गया। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.5 डिग्री हो जाएगा। ये निगेटिव में आएगा तो निगेटिव मैटर नहीं करेगा, ये हमारा 37.5 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर घड़ी में 4 बजे, 4 यहाँ बजेगा, 15 यहाँ होगा, तो हल्का सा रिफ्लेक्ट होगा। तो 5 मिनट में 30 मिनट होता है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा ज़्यादा, तो ये एंगल कौन सा बनेगा, 37.5 डिग्री बनेगा। क्लियर है सबको, कितना एंगल आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं समझने के लिए। इसमें सपोज करिए किसी वॉच में 6:25 हो रहा है, तो हमारा AM हो रहा है, तो कितना AM और PM पे डिपेंड नहीं करता है, मिनट और आवर के बीच की एंगल निकालना है, मिनट एंड आवर के बीच का एंगल निकालना है, कितना होगा। तो आप देखिए अभी मैंने लिखा था थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h होता है। तो अब रखिए 11/2 इंटू 25 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 30 इंटू 6 हो गया। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, कैंसिल 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 5 डन कितना होता है, 125, 12 होगा, 21, 37.5 हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा, 180 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो हमारा फाइनल डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है, किसमें कोई डाउट है। तो आप एक ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका 42.5 आ जाएगा, इज द राइट आंसर। ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है, मतलब इस तरह का एंगल हम डिफाइन करना। अगर कोई भी टाइम दिया रहा है तो मिनट और आवर के बीच का एंगल निकालना हो तो कैसे होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और कह रहे हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि एक और लिख देता हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन 3 PM to 4 PM के बीच में मिनट एंड आवर टुगेदर हो, मिनट एंड आवर टुगेदर हो, टुगेदर मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, चाहे एक साथ हो, टुगेदर हो। तो आप देखोगे टुगेदर का मतलब क्या होता है कि जैसे 3 और 4 के बीच में आवर वाली और मिनट वाली घड़ी कब एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये बताना है टाइम। तो जब एक दूसरे के ऊपर होंगे तो एंगल मैंने लिखवाया था वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। मैंने तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 11/2m हो गया, माइनस 30 इंटू 3 हो गया, तो ये 90 होगा, 0 + 90 90 होगा,
इज इक्वल टू 11/2m हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू 180/11 हो जाएगा। क्लियर है? इसको डिवाइड कर दे तो 4/11 मिनट बाद 3:16 4/11 सेकेंड पे क्या होगा, 3 और 4 के बीच में मिनट और आवर वाली जो सुई होगी वो हमारा क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये हमारा पूछा जाता है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप। अब चलते हैं थर्ड टाइप। क्या करते हैं थर्ड टाइप में? जो करना है हमें बताना है 9 to 10 आवर के बीच में मिनट और आवर दोनों के बीच के जो अपोजिट हों, क्या हो, अपोजिट हों तो बताना है कितना, किस टाइम पे मिनट और आवर वाली जो सुई होगी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। बेसिकली क्वेश्चन ये है, अपोजिट होंगी तो ये बताना है कितने मिनट बाद एक दूसरे से अपोजिट होंगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का सबसे आसान, तो अपोजिट होंगी तो एंगल कितना हुआ, 180 होता है। तो पहले हम रखते हैं तो थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस इंटू 30 इंटू एच होता है। ये 180 हो गया, यहाँ 11/2m, यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 9, ये 270, अब प्लस 270 हो गया। अब यहाँ ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ m की जो वैल्यू आएगी ये 81/9/11 आएगा। तो आप जानते हैं 81 मिनट होता नहीं है, मैक्सिमम क्या होता है 60 मिनट होता है। तो ये जो हमने किया है, जब भी इस तरह का ग्रेटर आए तो फार्मूला हमारा रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार्मूला रिवर्स, मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30h माइनस 11/2m हो जाएगा। सबको समझ में आया? 30h माइनस 11/2 जब 60 से ग्रेटर आ जाएगा तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। थीटा कितना है 180, हमने 30 इंटू 9 माइनस 11/2m, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 16/4/11। इसका मतलब क्या हुआ कि 9:16 4/11 सेकेंड पे मिनट और आवर वाली जो सुई होगी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, समझ में आया? कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको 3 to 4 के बीच बिटवीन मिनट एंड आवर वाली, मतलब इस तरह लिखने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से अपोजिट होंगे। तो पहले वो फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h लिखेंगे। तो थीटा अपोजिट का मतलब 180 हो गया, 11/2m हो गया, माइनस 30 इंटू 3 होगा 90, और यहाँ 180 प्लस 90 हो गया, इज इक्वल टू 11/2m हो गया। इसको सॉल्व करिए, 270 11/2m हो गया। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 045/11। m इक्वल टू सॉल्व करिए, 40 11 4 जा 44, 6 10 हो गए 9 49 मिनट, और 11 4 जा 44 10 हो गया 9 1/11 मिनट के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनट और आवर वाली जो सुई होगी एक दूसरे के अपोजिट होंगी। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। मैंने लिखा 7 to 8 के बीच मिनट एंड आवर वाली जो सुई है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे हो, तो उसका फार्मूला सेम लगेंगे, 11/2h m माइनस
30h होता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, यहाँ 11/2m माइनस 30 इंटू 7, तो 210 प्लस 10 ये कितना 300 इज इक्वल टू 11/2m। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 600/11 हो जाती है। इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए 54 6/11, मतलब 7:54 6/11 सेकेंड में मिनट और आवर वाली सुई जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट परपेंडिकुलर होगी। ये समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, होमवर्क जो करके देना है आप ये कर सकते हैं। वाच का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो इस रीजनिंग के अनुसार आप कर सकते हैं, और थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h के कॉन्सेप्ट पे आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मतलब सारे क्वेश्चन अभी इस तरह अपोजिट होगा तो मैंने बता दिया, एंगल वैसे निकालना तो निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं ये कर रहा हूँ कि 7:33 है, इसके बीच में मिनट एंड आवर के m फॉर मिनट एंड आवर के बीच का एंगल फाइंड करिए कितना हुआ, और 8 to 9 के बीच में मिनट एंड आवर एक दूसरे से अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट होता है। अब मैं एक लिख दिया 6 to 7 के बीच में मिनट एंड आवर परपेंडिकुलर हो, तो ये आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में करना है। एक और चीज़ आपको बताना है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक नोट 2 लाइन याद रखिएगा कि 12 आवर में जो मिनट और सुई एक दूसरे से कितनी बार परपेंडिकुलर रहती हैं, क्या रहती हैं, h परपेंडिकुलर m लिख रहा हूँ। 12 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे से कितने 90 डिग्री पे कितनी बार बनती हैं, तो 22 टाइम्स बनती है। कितनी टाइम 22 टाइम्स बनती हैं, क्योंकि एक घंटे में 2 बनता है, तो लास्ट वाले में नहीं बनेगा, आप चेक कर लेना, चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते। ऐसे ही 1 डे में कितना हो जाएगा, टोटल 44 टाइम्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये आप ध्यान रखना। दूसरा चीज h और m हमारा एक दूसरे से अपोजिट कब कब रहते हैं, कितने 12 आवर में। 12 आवर में आप जानते हैं मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे से 11 टाइम अपोजिट रहती हैं। कितना टाइम 11 टाइम। और 1 डे की बात करें तो कितने 22 टाइम्स एक दूसरे से अपोजिट होंगे। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।